नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, कुछ टॉपिक बताए थे। बायोलॉजी में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, जीव प्रकरण। आपको कुछ उससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन, बायोलॉजी का कुछ जीव प्रकरण मेरा खत्म होने वाला, उसमें क्या पढ़ाने वाले थे, आपको पोषण पढ़ाने वाले थे। उसी के बारे में आपको थोड़ा कुछ डिस्कस करते, उससे आगे क्लास आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको क्या जितना पढ़ाए थे पहले उससे कुछ हम टेस्ट ले लेते। क्या ले लेते आपसे कुछ टेस्ट ले लेते हैं। आपको जो पढ़ाए थे बायोलॉजी का पिता किसे कहता है। हर किसी का पिता होता था। आप कभी भी सोचे हैं क्या बायोलॉजी का भी पिता होता होगा? आपको बता दो बाबू, बायोलॉजी का पिता क्या होता है? अरस्तु। क्या होता है? बायोलॉजी का पिता होता है अरस्तु। क्या होता है? बायोलॉजी का पिता क्या होता है बाबू? अरस्तु। आपको इतना ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? बायोलॉजी का पिता क्या होता है? अरस्तु। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में, सर इंग्लिश में क्या होता है आप बताइए एक बार इंग्लिश में बताइए सर बाबू। ARISTOTL क्या होता है? अरस्तु। क्या होता है? ARIS क्या होता है? ARISTO क्या? TOTLE क्या था? बायोलॉजी का पिता क्या था बाबू? इसका क्या बायोलॉजी का पिता क्या था? अरस्तु। आपको बताए थे बायोलॉजी के बारे में, कुछ बताए थे। बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा लेक्चर 1 देखे होंगे या पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको बताए होंगे बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में बाबू आपको बता दे जीवन का किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का और पेड़ पौधे। आप कभी भी सोचे हैं पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, नाखून कैसे बढ़ जाता है? आप कभी भी देखे नाखून कैसे बढ़ जाता है? आप कभी भी नहीं सोचे होंगे कि नाखून भी बढ़ता नाखून है, मगर आप कभी भी बढ़ते हुए नहीं देखे होंगे। पेड़ पौधे देखते होंगे अभी बहुत छोटा। सबसे अधिक कौन सा पौधा बढ़ता है बाबू बता दे? सबसे तो नॉर्मल में झींगा आड़ू का पौधा, पपीता तो वृक्ष में हो गया। झींगा, कदीमा, कुम्हर, ये सब का पौधा क्या आप देखते हैं कि छोटा आज है इतना सारा, कल हो जाए इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा होता है। वो पेड़ पौधे सबसे छोटा सा, ये से नॉर्मल से है ना, लत्ती वगैरह कितना अधिक बढ़ता, क्या होता वो अधिक बढ़ता, पर भी उसे देख कभी भी आप बढ़ते हुए डबल होते हुए आप कभी भी नहीं देखे होंगे। आप कभी उसे डबल होते नहीं। आपको बता दें बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अपने जीवन के। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन और वृक्ष। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन और वृक्ष या पेड़ पौधा। क्या बोले? पेड़, क्या लिखना? पेड़ पौधा। क्या? पेड़ पौधा। क्या लिखना आपको? पेड़ पौधा। जीवन और पेड़ पौधा का इसमें जिक्र कर। क्या बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवन के। अपने खुद के बायोलॉजी सबसे पहले आप तो एग्जाम के लिए तो तैयारी कर ही ले, एग्जाम के लिए तैयारी आपका हो ही रहा, मगर बायोलॉजी आपको जीवन के बारे में बताएगा। कैसे मेरा हाथ बढ़ता, कैसे आंख में क्या क्या रहता। आंख देखते होंगे एक पानी सा छोटा सा रहता है और वो क्या रहता है? काला टाइप। क्या रहता है? काला टाइप का। आप देखते होंगे ऐसे रहता है काला टाइप। वो आखिर में कैसे दिखाई देता है? वो कैसे दिखा आप देखते होंगे रात में मेरा आंख अंधेरा हो, क्या अंधेरा हो जाए, दिन में हमें साफ साफ दिखाई देती है। ये कैसे होता है आपको बायोलॉजी में आपको बताएंगे। बायोलॉजी में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। आप देखते होंगे आम कैसे देखते होंगे आम में कई प्रकार के केमिकल आता है, जो अभी एक ही दिन में आम को क्या कहता है? पका देता। कितना भी कच्चा आम क्यों रहे, देखते होंगे आपको पका देता। मार्केट में देखते होंगे मटर, क्या मटर, क्या मटर, क्या मार्केट में मटर क्या आता है? सीजन में। मटर क्या आता है? हर सीजन में ही उपलब्ध होता है, मगर मार्केट में देखते होंगे ये हर वक्त जब चाहे तभी आप ले सकते, जब मन तब आप ले सकते। ये कैसे होता है बाबू? आपको बता दिए क्या आता है? इसमें कुछ केमिकल मिला के रखता है, जिसके कारण वो क्या आता है? कभी भी खराब नहीं होता। अब जब चाहे तब आप क्या कर सकते हैं? मार्केट से उपलब्ध करा सकते। क्या? जब चाहे तब आप मार्केट से उपलब्ध करा सकते हैं मटर। ठीक वही उसी प्रकार आम भी जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं मार्केट से। आम वगैरह अनेक प्रकार चीज है जो मार्केट से नहीं, उसका सीजन भी नहीं है तब पर भी आप उसको प्राप्त कर सकते। क्या? तो उसमें कुछ केमिकल आप देखते होंगे घर में, गांव देहात में आप देखते होंगे आलू क्या होता है? खराब हो, कुछ ही दिन रहने के बाद क्या होता है? खराब हो जाए। वहीं अगर खरीदार क्या आता? जो ट्रक के ट्रक मालिक जो आलू लेकर जाता, आलू प्याज वगैरह लहसुन वगैरह लेकर जाता, अपना फैक्ट्री में रखता, वो देखते हैं कभी भी खराब होता। क्यों नहीं खराब होता बाबू? बता। उसमें क्या केमिकल का यूज किया जाता है। केमिकल रिजेक्शन आलू के बारे में, केमिकल के बारे में किसमें पढ़ेंगे? केमिकल के बारे में आपको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। क्या पढ़ाएंगे? केमिकल के बारे में पढ़ाएंगे
केमिस्ट्री में बायोलॉजी में बताएंगे सिर्फ जीवन के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो सर यस समझ में आ गया। कुछ और बताता है आपको। फादर्स ऑफ जूलॉजी, आपको पता होगा जूलॉजी का पिता किसे कहा था, आपको पता होगा जूलॉजी किसे, ZOOLOGY। जूलॉजी का पिता किसे कहा था बाबू, जूलॉजी का पिता किसे कहा था, अरस्तु को कहा था। क्या जूलॉजी का पिता और बायोलॉजी का पिता, क्या जूलॉजी क्या था, जूलॉजी होता अलग बाबू, क्या था जूलॉजी, क्या था बुक आता है जिसमें जंतु विज्ञान, जंतु के जीवन का अध्ययन करते। जूलॉजी में क्या करते, जंतु मतलब, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हम, मनुष्य और जीवन के बारे में करते। जूलॉजी में किसका अध्ययन करें, जानवर के बारे में अध्ययन करें। क्या जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जानवर के बारे में अध्ययन करते। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से आप क्या किए थे, बेहतरीन ढंग से आपको अच्छा से समझाए थे, ये आपको समझाए थे। क्या जूलॉजी का पिता और बायोलॉजी का पिता क्या बाबू, अरस्तु, दोनों एक ही को खोज किया। इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको बता दे क्या क्या दोनों को एक ही कहते, वनस्पति, क्या वनस्पति विज्ञान क्या था। बायोलॉजी को भी दो भागों में करना, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया, बायोलॉजी का दो भागों में बांटा। एगो जंतु विज्ञान, क्या था जंतु विज्ञान, क्या बोल जूलॉजी, जंतु के जीवन का क्या था, जंतु के जीवन का अध्ययन करते। उसके बाद वनस्पति विज्ञान क्या था, वनस्पति विज्ञान में पौधे के जीवन का, वनस्पति विज्ञान किसका, वनस्पति। आपको समझ में आ गया, वनस्पति, वनस्पति मतलब क्या था, आपको सीधा आपको सोच के ही बता दी, वन, क्या वन है तो क्या वनस्पति मतलब पेड़ पौधा के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, वनस्पति में पेड़ पौधा के बारे में हम जानेंगे। वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में जानेंगे, पेड़ पौधा के पेड़ पौधा के बाबू आपको बता दे बायोलॉजी का अर्थ क्या था, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीवन। क्या होता है बायोलॉजी का अर्थ, क्या होता है जीवन। यहाँ बता क्या होता है बायोलॉजी का अर्थ, क्या होता है जीवन। क्या लिखना आपको, BIOLO जीवन। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है जीवन। बायोलॉजिक अर्थ क्या था बाबू, आपको बताए होंगे बायोलॉजिक अर्थ क्या होता है जीवन। इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए अब थोड़ा आगे पढ़ते। आपको बता दो कुछ और, क्या जेब प्रक्रम इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, आपको बताए होंगे नेक्स्ट वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो आपको बायोलॉजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेब प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको बता दे सर ऐसा क्यों, हम इंग्लिश में काहे पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड में तो सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पूछा बाबू। आपको बता दे इंग्लिश भी आपका मजबूत होना चाहिए, ऐसा कि नहीं बाबू 10th के बाद आप हिंदी का कोई वैल्यू, हिंदी है आपको बता दे हिंदी 10th के बाद आपका हिंदी का 25% वैल्यू, कितना 25%। इंग्लिश का वैल्यू कितना हो जाता है 75%। आप इंग्लिश पढ़ेंगे 10th के बाद, आप कितना 75% आप इंग्लिश पढ़ेंगे। 10th इतना आपको अधिकतर करके कितना, आप तो मान तब पर भी कोई 75% बाबू आपको मान लेना है। 75% तब पर भी हम कमे बोले, एक समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर सर्च करके बताएगा इंग्लिश का वैल्यू कितना, आपको बता देता अपना अंजाद आपको बता रहे, कितना सोच कर आपको बता रहे कितना। हिंदी का कितना, हिंदी का वैल्यू बाबू आपको गाँव देहात में आपको पड़ेगा। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा शहर कभी भी गए होंगे, मार्केट गए होंगे, हर चीज जो भी चीज आपको मिलता होगा अंग्रेजी में, क्या अंग्रेजी में ही आपको मिलता है। इसीलिए बोले सबसे अधिक क्या करना आपको अंग्रेजी पर भी ध्यान देना। अभी आप धीरे धीरे अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, क्या आगे चल कर आपको थोड़ा डेवलप। आपको पता है 12th में आप अगर 10th पास कीजिएगा 11th या 12th में जाइएगा, क्या वहाँ पे इंग्लिश सिलेबस आप देखिएगा। अगर अभी से आप एक्सप्रेस नहीं कीजिएगा इंग्लिश पढ़ने के लिए तो आगे क्या कहें, सर ये तो इंग्लिश तो बहुत हार्ड होता है। क्या आप बोलिएगा इंग्लिश बाबू हार्ड नहीं है, इंग्लिश सबसे अच्छा सबसे आसान विषय। क्या बचपन से ही आप क्या हिंदी पर, आपको बता दें हिंदी में कुल कितने वर्ण बाबू बता दें, हिंदी में कुल 52 वर्ण, इंग्लिश में कुल है 26। आपको बता दें इंग्लिश में अगर कुछ स्पेलिंग गलत भी लिख देते हैं ना सही पढ़ाएगा, मगर आप हिंदी में अगर एक वर्ड बिंदा अगर छूट जाता है तो वो वर्ड गड़बड़ा जाता है। आपको ये बात आपको बताएंगे। आकर हर्षी का आप पढ़े होंगे कभी, आकर हर्षी का आप पढ़े होंगे तो देखते होंगे आकर सी, आपको बताए क्या वो अस लेकर यरल लगे तो पढ़े होंगे तो ये आ होता है, आप सब देखे होंगे ये आ होता है मज। सी से कभी कोई वर्ड का उच्चारण हुआ है बाबू, सी से अभी तक में वह कितने वर्ण में कितने अक्षर, 52 वर्ण में 52 अक्षर, 52 में कभी भी सी का उपयोग देखें, कभी भी सी का कोई भी वर्ड है नहीं। इसीलिए बोलते हैं बाबू आपको इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्या इंग्लिश पर भी फोकस करना चाहिए। सबसे आसान विषय एक तो मानिए इंग्लिश। इंग्लिश क्यों हार्ड लगता है आपको बता दें, इसका रीजन है बचपन से आप क्या पढ़े, हिंदी पढ़े, हिंदी हिंदी रटा, क्या इंग्लिश आप कभी पढ़वे नहीं, इसीलिए आपको इंग्लिश थोड़ा कठिन विषय, थोड़ा हार्ड लगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हिंदी पे भी आप इंग्लिश पे भी आपको जोर दे, क्या देना पड़ेगा, GLIS क्या देना आपको
इंग्लिश पर भी थोड़ा आपको जोड़ देना पड़ेगा। आपको इतना तक बता दिए। आपको अगर आपको क्या बोले थे, जेब प्रकम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेब प्रकम को लाइव प्रोसेस क्या कहते हैं बाबू, LIF लाइव प्रोसेस, PROCE क्या बोला, PROC क्या, PROCE PRO क्या, PROCESS क्या बोला था, लाइव प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बता दे। लाइफ लाइफ मतलब क्या था बाबू, जीवन। लाइफ मतलब क्या था, जीवन। प्रोसेस प्रोसेस मतलब क्या था, जीने का, जीने मतलब कोई भी कार्य होता है प्रोसेस के हिसाब में होता है। प्रोसेस मतलब कोई भी हम कार्य करते क्या प्रोसेस से करते हैं, ऐसा नहीं। हम पहले आप बचपन में देखेंगे, पहले हम शुरू से पढ़ते, क ख से पढ़ते थे, अभी क्या करें डायरेक्ट एक वागे हम 20 का 20 सीख लेते, ऐसा नहीं। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले जीरो से हीरो बना पाते, जीरो से हीरो। आप कभी भी देखे हीरो से जीरो हुआ, कभी भी आप नहीं देखे होंगे। जब भी बनता है कोई भी आदमी इंटेलिजेंट बनता है, जब भी बनता है जीरो से पहले शुरू से पढ़ता अंतिम तक। यही बात बताते आपको क्या लाइफ प्रोसेस का ये अर्थ। कोई भी काम करते हैं हम प्रोसेस का आपका पहले ये आप चैप्टर में ही समझ। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, जीवन के बारे में हमको जाना, जीवन का प्रोसेस जानने, कैसे जीवन ग्रो करता है, वृद्धि। कई आदमी देखते खाता पीता अधिक मोटा जाता है, कई आदमी देखते होंगे कुछ भी नहीं खाता, थोड़ा मोड़ा खाता, वो कैसे नहीं मोटा पाता, वो मोटा जाता है। कई आदमी अनेक प्रकार खाना खाने के बाद भी नहीं मोटा पाएगा। इसके बारे में आपको बताएं, आगे क्लास में बताएं। अगर इतना आपको रिवाइज हो गया तो चलिए वीडियो तो हम थोड़ा DPM अंदरिया तक बताएं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, कौन सा चैनल, निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब। आपको बताए थे जेब प्रकम क्या था, जेब प्रकम इंग्लिश क्या था, लाइफ प्रोसेस। जेब प्रकम किसके बारे में जानते आपको बता दे। जेब प्रकम में कुछ क्या, सजीव। जेब प्रकम कुछ क्या, सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में जान। सजीव क्या था बाबू, जो गति करता है, जो सजीव का अर्थ होता है बाबू जो गति करता है, और निर्जीव का अर्थ क्या होता है, सजीव का अर्थ होता है जिसमें जान होता है। क्या तो वो सजीव होता है जिसमें जान क्या होता है, जिसमें जान होता है, जिसमें क्या होता है, जान होता है, वह क्या था, वह सजीव होती है। जिसमें जान होता है वह क्या था बाबू, सजीव। जिसमें जान होता है वो सजीव होता है। इतना आपको याद रखना चाहिए। क्या सजीव और निर्जीव वस्तु को, निर्जीव वस्तु क्या आता है बाबू, पेड़ पौधा। जिसमें जान नहीं तो क्या आता, वह निर्जीव क्या, पेड़ पौधा निर्जीव होता है। सजीव क्या है, हम मनुष्य जानवर। क्या आता ये कि ये क्या सजीव वस्तु, क्या निर्जीव वस्तु जो गति नहीं, जो चलता नहीं। अगर हम कहीं पर की कोई घर बना दे वो कभी भी चल पाए। अगर हम यही मान लीजिए ये बोर्ड हम यहाँ पे फिक्सबल कर दिए, कभी भी चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। और इसमें जान नहीं होती। क्या सजीव वस्तु क्या आता है, कौवा, पंछी, मनुष्य, जानवर, ये से क्या था सजीव वस्तु आता है बाबू। इतना अगर आपको समझ में आ गया था, हम यहाँ तक आपको मिटा देते हैं। अब आगे की क्लास हम करते हैं बाबू। क्या कहाँ तक पढ़ाए थे, जेब प्रकम किसे कहते हैं, आपको यहाँ तक आपको अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं बाबू। इतना आपको समझ में आ गया, बेहतरीन ढंग से आपको समझाया था। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो, अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा। आपको क्या बोले थे, जेब प्रकम के बारे में बताए थे। जेब प्रकम में हम क्या क्या विषय पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। क्या जेब प्रकम क्या था, लाइफ जेब प्रकम किसे कहता है, आपको बताए थे पहले। जेब प्रकम किसे कहते, वह ऐसी क्रिया जिनसे जीवन का अनुरक्षण और मेंटेनेंस करते। जीवन का अनुरक्षण और मेंटेनेंस, हम कोई भी कार्य करते शरीर का मेंटेनेंस करके करते। क्या करते, शरीर का मेंटेनेंस करते। आपको देखे होंगे बाइक लेते होंगे क्या, उसमें भी क्या कहता है, टाइम पर सर्विसिंग करा। अगर आप न्यू बाइक लीजिए, क्या अगर आप क्या NEW क्या, अगर आप न्यू बाइक लीजिएगा तो उसमें क्या 600 से लेकर 700 पे क्या करते होंगे, उसको सर्विसिंग कराते होंगे। बाइक का क्या कराते होंगे, उसको सर्विसिंग कराते होंगे। हेलो बाबू, यहाँ पे आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे आपको अगर न्यू हम बाइक भी लेते हैं उसको क्या करना पड़ता है, 600 से 700 पे क्या करना पड़ता है, उसको सर्विसिंग करा। इसीलिए क्या बोला था, मेंटेनेंस। आपको मेंटेनेंस का अर्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे, अभी भी आपको बता दी। क्या अगर न्यू बाइक लेते तो क्या 500 से 600 जितना भी हो, जैसे बाइक के हिसाब से रहता है, पल्सर, अपाची, क्या गोलम्बर, उसके हिसाब से रहता है कौन सा बाइक में कितना सर्विसिंग पर कराने पड़ते। इसीलिए आपको बताए थे, क्या पढ़ाए थे आपको, क्या लिखना, आपको पोषण बता दिए थे। पोषण कितने प्रकार के पोषण आपको बता दी। क्या
आपको जब प्रक्रम में क्या है, लाइव जब प्रक्रम क्या बोला था, लाइव प्रोसेस। जब क्रम बताए वे ऐसे अभिक्रिया जिनके द्वारा जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है। यहाँ तक आपको पढ़ा दिए। तो उसके बाद जब प्रक्रम में आता क्या, पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन। क्या आता है जब प्रक्रम में, पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन। यहाँ आपको लिख देते हैं, आपको क्या करते हैं लिख देते हैं। उसके बाद आपका क्या जब प्रक्रम खत्म होगा। जब प्रक्रम में ही आपको क्या पढ़ाएंगे, पोषण चैप्टर। क्या क्या पोषण, क्या पोषण श्वसन, क्या पोषण, क्या पोषण श्वसन, क्या पोषण श्वसन उत्सर्जन, क्या पोषण शोषण, क्या पोषण शोषण परिवहन, क्या परिवहन, क्या पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन, क्या उत्सर्जन। क्या सही है ना लिखा, क्या उत्सर्जन। आपको बता क्या जे प्रक्रम में ही इतना चार्ट हो चैप्टर, क्या पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन, इतना चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। आपको लिखाए थे क्या नंबर 1, क्या लिखाए थे, पोषण पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे 2 में शोषण पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे परिवहन, क्या पढ़ाएंगे परिवहन, उसके बाद आपको उत्सर्जन पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा चैप्टर खत्म। क्या होगा जे प्रक्रम आपका चैप्टर सबसे बड़ा वाला चैप्टर। आपको बताया दे क्या जे प्रक्रम ही सबसे बड़ा वाला चैप्टर, क्या सबसे बड़ा वाला चैप्टर है। सबसे बड़ा वाला चैप्टर कोई है बायोलॉजी के बुक में थे यही जे प्रक्रम। सबसे अधिक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से सिर्फ ये जे प्रक्रम चैप्टर से ही पूछा जाता है। अगर आप जे प्रक्रम चैप्टर क्लियर करते हैं तो आपको अनेक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, आपको अनेक क्वेश्चन आपको क्या करेगा बन जाएगा। हमको क्या करना, आपको पोषण लिखकर आपको क्या करना है डैश देना, क्या पोषण लिखकर आपको डैश देना है। क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं अगर आपको इतना तक आपको समझ आ गया तो आपको क्या करना, पोषण लिखकर डैश देना है। यहाँ क्या लिखना आपका पोषण बता रहे, क्या पोषण, क्या पोषण, क्या पोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है NUTR, क्या बोला जाता है NUTR, क्या बोला क्या NUTR ITION, क्या बोला जाता है ITION, क्या बोला था, क्या बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला पोषण इंग्लिश क्या बोला जाता है बाबू, न्यूट्रिशन। इतना आपको बता देते क्या आपका पोषण चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्या पोषण चैप्टर आपको जितना हुआ सारा रिवाइज कर आपको बता दे। पोषण किसे कहते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना डैश देकर आपको लिखना पोषण किसे कहते हैं, या आप लिख सकते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण क्या बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या पोषण तत्वों को ग्रहण कर, यहाँ आप क्या लिखना पोषण तत्वों ग्रहण कर, क्या लिखना आपको पोषण, क्या लिखना पोषण क्या बोला जाता है न्यूट्रिशन, क्या लिखते हैं NU, क्या बोला जाता है बाबू न्यूट्रिशन NUTR ITION, क्या ITION न्यूट्रिशन देखकर देख क्या करना आपको डैश देना बाबू। क्या पोषण क्या बोला जाता है न्यूट्रिशन देखकर आपको डैश देना है। आपको बता दें सबसे फर्स्ट पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर, क्या करता है बाबू पोषण करता। आपको बता दे पोषण कितने पर, पोषण आप देखेंगे प्रोटीन क्या था, कार्बोहाइड्रेट वर्षा क्या था, प्रोटीन में क्या आता है, प्रोटीन में आता है खनिज आता है। आपको बता दे पोषण सेहत के लिए क्या कहता है, सेहत के लिए फायदामंद दूध। आपको बता दूध में क्या आता है अनेक प्रकार का विटामिन रहता है। आपको दूध इसीलिए आपको खाना चाहिए, मछली मुर्गा खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। क्या पोषण के बारे में आपको क्या आपको क्वेश्चन लिखे पोषण तत्वों को ग्रहण कर, क्या लिखना आपको पोषण तत्वों को ग्रहण कर, क्या लिखना आपको पोषण तत्वों, क्या पोषण तत्वों को ग्रहण, क्या पोषण तत्वों को ग्रहण, क्या पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग कर, क्या पोषण तत्वों का जो पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या उसका उपयोग कर, क्या पोषण तत्वों को ग्रहण कर, या उनका लिख सकते या उसका लिख सकते, उनका अच्छा रहे, क्या उनका, क्या उनका उपयोग कर, क्या उनका उपयोग कर
क्या उनका उपयोग कर पोषण कहलाता, क्या उनका उपयोग कर, उनका उपयोग कर पोषण, क्या उनका उपयोग कर पोषण या न्यूट्रिशन, क्या लिखना आपको, NUTRITION न्यूट्रिशन कहते हैं। बाबू बता रहे, अगर आपको इतना बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको बता रहे, इसीलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे। क्या आपको इंग्लिश में नहीं, आपको क्या करना, इंग्लिश में भी थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या इसीलिए लिख दे, पोषण को क्या बोला था इंग्लिश में, न्यूट्रिशन, क्या पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर, क्या कहलाता पोषण, आपको बता दे पोषण क्या होता है बाबू, आपको बता दे पोषण में कुछ आपको एग्जाम्पल में लिखा, तो उसके बाद आपको क्या करेंगे समझाएंगे। क्या पोषण में क्या आता है, प्रोटीन, क्या आता है यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखना, एग्जाम्पल में लिखना क्या लिखना, एग्जाम्पल में क्या लिखना, प्रोटीन, क्या लिखना फर्स्ट नंबर में, प्रोटीन, प्रोटीन क्या लिखना आपको, प्रोटीन, क्या दिया बुक में, प्रोटीन, क्या प्रोटीन, क्या प्रोटीन, क्या प्रोटीन, प्रोटीन खनिज, प्रोटीन और खनिज, और क्या प्रोटीन खनिज वर्षा, बहुत प्रोटीन वर्षा, क्या लिखना आपको, प्रोटीन, प्रोटीन वर्षा, कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या ये क्या बाबू आपका पोषण है जो सेहत में हम खाते हैं, क्या कहते हैं बॉडी। आप देखते हैं कि किसी आदमी का बॉडी क्या, अगर हम तेल वगैरह खाना खाएंगे तो बाबू कभी भी बॉडी बनेगा नहीं बनेगा, क्या उससे हमको खाना, मार्केट जो आप देखते होंगे बॉडी बनाने से फिल्म आरू में रहता है, वो कुछ रियल रहता है कुछ फेक रहता है। आप देखते हैं कुछ रियल भी बॉडी रहता है, कुछ एडिट के जरिए बनाया भी जाता है। आपको अगर रियल में बॉडी बनाने क्या आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, वसा खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट भी खाना पड़ेगा बाबू। उसके बाद क्या कैल्शियम, क्या आता है उसके बाद, क्या आता है बाबू उसके बाद, वसा इंग्लिश में बाबू क्या बोला था, फेट, क्या बोला था वसा इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फेट बोला जाता है। विटामिन क्या होता है बाबू, विटामिन, नहीं लिखे विटामिन, क्या लिखा हुआ है बुक में, विटामिन, क्या लिखा है, विटामिन, क्या फेट वर्षा विटामिन, क्या विटामिन, क्या विटामिन और खनिज, क्या और खनिज, और खनिज, और क्या आप चाहे तो बाबू और प्रोटीन, ऐसा नहीं है प्रोटीन एक ही चीज से, अनेक प्रकार का प्रोटीन आप देखते, पालक खाने से भी प्रोटीन आता है, दूध खाने से भी प्रोटीन, अनेक, आप चाहे तो अधिक जितना मन उतना लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं हम इतना ही लिखे हैं कोई बात नहीं, आपको और चाहे तो और लिख सकते हैं। प्रोटीन वर्षा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि पोषण तत्व है, क्या इत्यादि, इतना क्या मेरा पोषण तत्व क्या आता है बाबू, पोषण तत्व, क्या लिखना आपको, इत्यादि देना है, क्या देना आपको, इत्यादि, क्या इत्यादि के बाबू अर्थ क्या, इत्यादि का अर्थ आपको नहीं बताए, आपको क्या कहते इत्यादि का भी समझाइए देते बाबू। इत्यादि मतलब क्या होता है, अनेक, क्या होता है इत्यादि मतलब अनेक होता है, या आप डॉट करके भी दे सकते, क्या आप डॉट करके भी दे सकते, क्या इसका अर्थ क्या होता है, अनेक, जितना मन हो सके उतना, बहुत सारा प्रोटीन, ऐसा थोड़ा है कि इतने, इसी में जो प्रमुख प्रोटीन होता है बाबू सिर्फ वही लिखा है, ऐसा कि नहीं हम सारा लिखा देंगे बोर्डे भर जाएगा, क्या कर बोर्ड भर जाएगा, ऐसा नहीं, आपको जितना जरूरी है उतना ही आपको क्या उसके बाद थोड़ा आप समझा देते, उसके बाद क्या कर, अगर आपको इतना समझ आ गया तो इसके बाद मिटा, आपको पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर, क्या पोषण तत्व, ग्रहण मतलब क्या था बाबू खाते, क्या था पोषण तत्वों को खाना, क्या पोषण तत्वों को खाना, पोषण तत्व, ग्रहण मतलब क्या था बाबू खाना, क्या था ग्रहण, ग्रहण मतलब क्या था खाना या पीना, खाना या पीना, क्या था पोषण तत्व, ग्रहण मतलब क्या था खाना या पीना, उसका उपयोग, अगर हम खाना वगैरह
खाना खाते बॉडी बनता है, क्या काम करने में एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? काम करने में हमको एनर्जी क्या करता है? काम करने में हमको एनर्जी मिलता है। उसका फिर उपयोग करते, क्या करते? उसका फिर उपयोग करते। अगर बॉडी बना के हम सो जाएंगे तो घर में क्या, ऐसे में मेरा शरीर खराब हो जाएगा बाबू। उसका क्या करते? उपयोग करते। इसीलिए प्रोटीन, वर्षा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज इत्यादि आता है बाबू। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अगर आप नोट कर लें तो बोल दीजिए तो सर यस हम नोट कर लिए। इससे आगे की क्लास आप पढ़ाइए। क्या इससे आगे की क्लास पढ़ाइए सर, इससे आगे क्लास पढ़ाइए। क्या करना? इससे आगे की क्लास पढ़ाइए आप। अगर आपको इतना समझ आ रहा है, क्या इतना समझ आ रहा है तो बाबू इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। जगह नहीं होता बाबू, इसीलिए हम क्या किए? पोषण तत्व पढ़ा रहे, उसके बारे में भी आपको क्या आपको बता दे। प्रत्येक जीवन के लिए क्या, प्रत्येक जीव के लिए क्या है आपको लिखना, कुछ आपको लिखना जैसे लाइन के प्रत्येक जीव के लिए क्या, प्रत्येक जीव के लिए क्या है? प्रत्येक क्या, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक जीव के क्या, प्रत्येक जीव के लिए पोषण, प्रत्येक जीव के लिए पोषण क्या है? पोषण है। प्रत्येक जीव के लिए पोषण पोषण अनिवार्य है। क्या प्रत्येक जीव के लिए क्या बाबू? पोषण अनिवार्य। अगर आप देखते हैं कोई वृक्ष में, अगर कोई वृक्ष में या कोई पेड़ पौधा में अगर उसमें कुछ उर्वरक नहीं डालते, उर्वरक मतलब क्या था बाबू? खाद। अगर उसमें कुछ खाद नहीं डालते होंगे तो क्या उसका वृद्धि रुक जाता है। उसका क्या था? वृद्धि रुक जाता है। अगर वही अगर आप सबसे अधिक खाद किसका प्रयोग करते हैं? गोबर वगैरह खाद होता है, सबसे अधिक पावरफुल रहता है। घर में भी उसका खाद बना सकते। अगर किसी में अगर गोबर का खाद डाल दे तो क्या उसमें अधिक वृद्धि होता है। क्या होता है? अधिक वृद्धि होता है उसमें, अधिक वृद्धि होता है, वो अधिक से बढ़ता है। किसी का प्रोटीन आप देखते होंगे, कोई बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसका दाढ़ी मूछ आ जाता है। इसका क्या करना बाबू? उसका प्रोटीन नहीं हो पाया, कुपोषण का शिकार। अगर आप उसको प्रोटीन नहीं खिलाइएगा तो क्या होगा? वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं छोटा सा बच्चा रहता है, पेट उसका बाहर हो जाता है, क्या उससे क्या आता है? छोटा सा बच्चा में क्या उसको दूध पिलाना चाहिए। ऐसा कि नहीं हम चावल भात खिला दिए, ऐसे में क्या आता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है बाबू। ये इतना आपको समझना, क्या होगा? इतना आपको समझना है, कुपोषण का शिकार होता है। अगर आप इतना लिख लिए तो बोल दिए, आपको बता दे पोषण के प्रकार, आपको बता दे पोषण भी दो प्रकार के बाबू। पोषण के कितने प्रकार आप पहले बताइए। तो अगर आप घर से आपको हम बताए तो क्या बुक को अच्छा से पढ़ना, क्या पोषण बुक को आपको क्या करना, अच्छा से आपको रिवाइज करके आने के लिए। अगर आप रिवाइज किए होंगे तो बोलना पोषण कितने प्रकार का होता है बाबू। पोषण कितने प्रकार के होता है आपको बोलना है। पोषण बाबू दो प्रकार के, कितना? पोषण दो पोषण के प्रकार बाबू। पोषण या न्यूट्रिशन। क्या आपको अगर एक बार हम लिख दिए न्यूट्रिशन तो क्या आपको बार बार नहीं लिखेंगे। कितना? हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप ही को लिखना पड़ेगा। इससे में क्या होगा? टाइम का बचत होगा। क्या टाइम का बचत होगा और अधिक चैप्टर खत्म हो पाएगा। क्या आपको लिखना पोषण के, आपको क्या दिए यहाँ दे दिए पोषण के दो प्रकार। क्या लिखना आपको? पोषण दो प्रकार के होते हैं बाबू। पोषण कितने प्रकार के? तो पोषण दो प्रकार। सर कौन कौन पोषण होता है आप बताइए सर जी। पहले कौन कौन पोषण होता है बता दो बाबू। स्वपोषी एगो होता है, उसके बाद स्वपोषण क्या था? स्वपोषी, उसके बाद क्या था? स्वपोषण या पोषण। क्या था? स्वपोषण और पोषण होता है बाबू। क्या था? स्वपोषण और पोषण होता है, ये आपको समझना जरूरत है। क्या होता है? स्वपोषी और पोषण होता है। इतना आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए बाबू यस सर समझ में आ गया। क्या था? पोषण क्या था बाबू? स्वपोषी और क्या आपको लिखना पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार। यहाँ पे क्या नंबर में देना? एक नंबर। क्या यहाँ पे आपको क्या लिखना? एक नंबर देना बाबू। कितना? एक नंबर यहाँ पे देना है, क्योंकि आपका पोषण का एक प्रहार है। क्या पोषण चैप्टर का एक प्रहार है। इसमें पोषण चैप्टर में अनेक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर, इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भी आपको क्या करना? नोट करते जाना। क्या लिखना? स्वपोषण। पोषण कितने प्रकार है? दो प्रकार। क्या था? स्वपोषण फर्स्ट नंबर है। स्वपोषण
स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण बाबू क्या होता? स्वपोषण। उसके बाद क्या आता? दूसरा क्या आता? उसके बाद क्या था? परपोषण। क्या था? पोषण। क्या था? स्वपोषण वो क्या था? पोषण। पोषण क्या था? स्वपोषण और क्या था? पोषण। स्वपोषण और पोषण होता है बाबू। क्या होता है? अब इसका क्या कहता है? स्वपोषण का बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? स्वपोषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपसे हम पूछते हैं कुछ। स्वपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? आपको बताना है। क्या स्वपोषण को क्या कहते हैं आपको बता दे। ऑटोट्रोफिक। क्या? ऑटोट्रोफिक। न्यू क्या? न्यूट्रिशन। क्या? ऑटो ऑटोटोफिक। क्या? ऑटोटोफिक। क्या इंग्लिश में बोला जाता है बाबू? और अगर चाहे तो इंग्लिश आप लिख भी सकते या अन्यथा छोड़ भी सकते। चलिए हम छोड़ देते। क्या कहते? उसको हम छोड़ देते। क्या आपको पोषण का क्या अगर आप पोषण लिख लिए तो आपको क्या कहते? अगर आप ये इतना अगर आप लिख लिए तो बोल दीजिए सर यस हम नोट कर लिए हैं। आपको क्या करना? दो इतना लिख दिए। अगर आपको क्या इसको हम मिटा देते। काहे मिटाए बाबू? हम इस यहीं पे इसका क्या कहते आंसर भी लिख देते। उसके बाद क्या करेंगे? 2 नंबर का यहाँ बता देंगे। क्या? यहाँ पर आपको 2 नंबर का बता देंगे। क्या लिखना आपको? स्वपोषण। स्वपोषण बाबू क्या होता? जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब जीव अपना, आपको बता दे कुछ स्वपोषी पौधा का नाम बताइए तो बाबू। पहले आपको क्या कहते हैं? हम लिख देते, उसके बाद आपको समझा। ऐसे में आपको हम थोड़ा ज्यादा समझा देते। ऐसे में क्या है? क्लास लंबा हो जाता है और खत्म होता है थोड़ा। जब जीव क्या लिखना आपको? जब जीव, जब क्या लिखना आपको? जब जीव अपना भोजन अपना जब जीव अपना भोजन स्वयं, जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते। क्या? स्वयं संश्लेषित करते। स्वयं संश्लेषित। क्या? संश्लेषित। क्या? संश्लेषित। क्या? संश्लेषित। बाबू बता दे, थोड़ा मेरा हिंदी है ना उतना थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा बता दे आपको। अगर कहीं पे हिंदी गड़बड़ हो जाए तो क्या करना आपको? सही से लिखना, बुक से देखकर आपको क्या करना? अच्छा से आपको लिखना है। ऐसा का नहीं सर आप गलती लिखिए हम भी गलतियां लिख दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। संश्लेषित करते। क्या कहते हैं? संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करते हैं। क्या? आपको संश्लेषित करते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखा? संश्लेषित करते हैं तो उसे स्वपोषी कहते हैं। जो जी अपना स्वयं बनाते क्या कहते हैं? तो उसे स्वपोषी कहते। क्या? तो उसे स्वपोषी क्या? उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या कहते? उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या कहते? उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते? उसे स्वपोषण कहते हैं बाबू। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखा रहे। क्या? इसका एग्जाम्पल लिखा रहे। बता दे बाबू, कोई पूछ देगा स्वपोषी पौधा क्या करता है आपको बता दे। जो जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। बोल देगा आपको एग्जाम में पूछ देगा कुछ स्वपोषी पौधा का ऑप्शन में दे दिया रहेगा तो क्या करना? आपको नहीं बनेगा। इसीलिए आपको स्वपोषी पौधा बाबू आपको क्या होता है आपको बता देते। क्या? तो स्वपोषी पौधा क्या होता है आपको बता देते। क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या? तो स्वपोषी। आप देखेंगे कभी भी आप देखेंगे पेड़ पौधा का हम खाना देते हैं, कभी भी आप देखे होंगे पेड़ पौधा वृक्ष। हम तो अपना से मनुष्य है तो क्या अपना से खाना स्वयं प्राप्त करते हैं? स्वयं प्राप्त नहीं करते, आपको बनाना पड़ता है, खाना लाना पड़ता है और बना के खाना पड़ता है। आप देखे होंगे, आप भी जानते हैं पेड़ पौधा भोजन कहाँ से बनाते हैं उसके बारे में आपको क्या करेंगे आगे की बारे में आपको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? आपको पहले लिखना पेड़ पौधे। क्या लिखना? पेड़ पौधे। क्या देना? पेड़ पौधा। क्या देना आपको? पेड़ पौधा। क्या? पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। और बाबू बता दे, आम नींबू गुलाब या धान। क्या? धान जो जीव बाबू क्या? आम नींबू। क्या? आम नींबू धूप की मदद से बता दे आपको कुछ लिखा देते यहाँ पे। जो क्या? स्वपोषी पौधा। आपको यहाँ पे कुछ लिखा, धूप की मदद से कौन भोजन प्राप्त करता है? ये पूछा नहीं जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज के लिए लिखा रहे। धूप की मदद से कौन भोजन प्राप्त करता है, मतलब कुछ भी भोजन प्राप्त करता है तो सब बाबू कुछ लिखा देते। यहाँ पे आपको लिखना है आम नीम। क्या था? आम नीम क्या होता है?
आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू? नहीं दिखाई देगा तो बोलना। आम क्या? आम, नीम, गुलाब। आम, नीम, गुलाब। आम, नीम, गुलाब। यह क्या? घास। क्या? यह घास। घास इंग्लिश क्या बोला जाता है बाबू? क्या बोला जाता है? घास। क्या? घास। यह धूप की मदद से क्या कहता है? यह क्या कहता है? धूप की मदद से बन, क्या था बाबू? धूप की मदद से क्या बनाता है? धूप। क्या बोला जाता है? धूप। धूप की मदद से भोजन बनाता है। क्या बाबू? यहाँ पे लिखा दिया। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बोल देना बाबू क्या है यह? धूप की मदद से क्या कहता है? भोजन बनता। आम, नींबू अनेक प्रकार का हो सकता है। ऐसा कि नहीं सर इतना ही होगा, ऐसा नहीं बाबू, अनेक प्रकार का होता है जो सिर्फ सूर्य के लाइट। धूप मतलब क्या था बाबू? ऐसा कि नहीं, धूप मतलब बाबू अनेक कुछ समझ। धूप जो होता है रोशनी, लाइट देता है दिन में, जो लाइट देता है जिसमें वस्त्र को सुखाते, कपड़ा को सुखाते, वही होता है बाबू। आम क्या था? आम, नील। क्या था यहाँ बाबू? रुकिए 1 मिनट। क्या था? नीम। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आता? नीम होगा बाबू। यहाँ पे क्या? नीम होगा। क्या होगा यहाँ पे? नीम। सॉरी। क्या था? आम, नीम, गुलाब। यह घास, धूप। धूप की मदद से भोजन पाते बाबू। गुलाब मतलब क्या था आपको बता दो? गुलाब का फूल होता है। क्या? गुलाब का फूल होता है, ये आपको बता दो। क्या? तो गुलाब। क्या? गुलाब का फूल होता है बाबू। इतना आपको अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बोलिए तो सर यस हम नोट कर लिए। आगे क्लास बढ़ाइए। यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोलिए तो सर यस हम नोट कर लिए। यस हम नोट कर ले बाबू। इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते। ऊपर से आप नोट कर लिए होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते। थोड़ा आपको क्या करना, नीचे में छोड़ दिया। आपको क्या करना है? नोट कर लेना। क्या करना आपको? नोट करना। तो कुछ आपसे बता दे, कुछ आपसे पूछते। अर्थात सभी जीव होते, आपको बता दे सभी जीव क्या होते बाबू? सभी जीव क्या होते? सभी क्या होता? अर्थात सभी पेड़ पौधे होते क्या? स्वपोषी। सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर क्या लिखना आपको? लाइन देकर क्या करना आपको? सभी पेड़ पौधे होते हैं। क्या लिखना आपको? सभी पेड़ पौधे होते हैं। सभी क्या? सभी पेड़ क्या? सभी पेड़ पौधे स्वपोषी। क्या? सभी पेड़ पौधे स्वपोषी। क्या था? स्वपोषी होते हैं। क्या लिखना? सभी पेड़ पौधे क्या होते बाबू? स्वपोषी होते। यहाँ बाबू लाइन काहे मारे? ये बात बता दे आपको। हम यहाँ पे लाइन काहे मारे? यहाँ इसका भी अर्थ है बाबू, आपको बता दे। यहाँ पे लाइन मारे इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हेडलाइट, इसको हेडलाइट कर दी। मतलब ये इम्पोर्टेंट है। क्या? ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या के हेडलाइट कर दे। जब भी हम नोट खोलेंगे या बुक खोलेंगे आपको भी कर दे। जब भी आप नोट खोलिए क्या यहाँ पे आपको क्या देगा? लाइट। यहाँ पे आपका नजर चले जाए, जहाँ पे आपको क्या करना, कुछ लाल या कोई भी पेन से क्या करना आपको यहाँ पे रंगा देना। ऐसे में क्या होगा आपको जब भी आप नोट कीजिएगा तो नजर वहां पे चले जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बाबू। आपको बता दे, कुछ आपको और बताते। स्वपोषण में किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं होती। आपको बता दे क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? आप कभी भी सोचे हैं? आप कभी भी सोचे हैं बाबू पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्यों होता है? जो आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ये अभी बाबू बताए नहीं। पत्ती के बारे में एक क्या चैप्टर है, आगे आपको बताएंगे। थोड़ा आपको क्या कहते हैं? पॉइंट में लिखा देते। क्या आपको लिखना? पॉइंट देकर लिखना है जो आपको जरूरी होगा। क्या? पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। पत्तियों का रंग क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल। क्या लिखना आपको? क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह। क्या? पत्तियों का रंग क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। क्या? क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है।
पत्तियों का रंग किसके वजह से हरा होता है? क्लोरोफिल। क्या लिखना है आपको? क्लोरोफिल। सर यहाँ फिर हम लाइन दे दी, इसका मतलब समझ लेना बाबू, हेडलाइट करते हैं सर। क्या आपको भी क्या करना, कोई भी कलम, जो भी पेन है आप, जो भी पेन हो आपके पास, क्या करना, उसको क्या करना, यहाँ पे लगा देना। पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। इतना आपको लिखना। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ, तो बाबू आपको बता दे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, आपको बता दे प्रकाश संश्लेषण क्या कहाँ, तो बाबू क्लोरोप्लास्ट में। कहा था? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा आपको क्या कहते हैं, थोड़ा पॉइंट लिखा देते जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होगा। कुछ एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी आपका कुछ दिनों के बाद आपको क्या होगा, विद्यालय में भी एग्जाम होने वाला है। आपको ये आपको समझना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या आपको लिखना है यहाँ पे, आपको फिर लाइन मार के क्या लिखना है आपको? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण। बाबू क्या करना, प्रकाश संश्लेषण क्या लिखना आपको यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण क्या लिखना? प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखना आपको? प्रकाश संश्लेषण। ऐसे लिखा हो ना बाबू, आपको भी बुक में भी देख लेना। प्रकाश संश्लेषण। क्या? ठीक है बाबू। कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाबू होते हैं। यहाँ पे क्या लिखना आपको? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? कहाँ पे होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? क्या होती तो होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है या होता है, आप जो भी लिख, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट। क्या इसको मिटे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या था आपको? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ थे बाबू? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या किए? लाइन मार दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ थे? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी देख सकते। क्या? हरित लवक। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ थे? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। कहाँ आते? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ थे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्या? हरित लवक में होता है। क्या? प्रकाश क्रिया का क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होता है बाबू। क्या आपको बता दे, पौधे का भोजन क्या था बाबू? पौधे का भोजन क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना अभी आपको पॉइंट लिखा है, क्या ये आपको पॉइंट जितना अभी आपको पॉइंट लिखा है, सारा मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको मान लेना सारा। जब भी आप क्या ये जितना क्वेश्चन बता रहे बाबू, ये किसमें पूछा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक तरह से मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहा है। अगर आप जैसे हम पढ़ा रहे वैसे आप अगर आप रिवाइज करते चले। क्या पौधे का भोजन क्या था बाबू? बता रहा आपको पौधे का भोजन क्या था। आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं बाबू। यहाँ तक आपको क्या कहते हैं, इसमें हम इंक डाल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या थे? कहाँ थे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखना आपको? यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए तो बाबू आपको क्या करना, थोड़ा अगर आप नोट नहीं किए तो क्या करना, आपको नोट कर लेना है। क्या करना बाबू? आपको नोट कर लेना है। हम थोड़ा क्या कहते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं। इंक डाल देते हैं, उससे बाबू क्या होगा, आपको अच्छा से दिखाई देगा। इससे में क्या होगा, क्या होता है बाबू? कहाँ पर आपको तो कहाँ पर आपको बता रहे थे, यहाँ बता क्या पौधे का भोजन क्या होता? पौधे का भोजन क्या होता? आपको लिखना क्या, पौधे का क्या था? पौधे का क्या था? भोजन। पौधे का भोजन क्या होता
क्या पौधे का भोजन क्या था बाबू, क्या होता है आपको बताया, ग्लूकोज। क्या था ग्लूकोज का सूत्र, क्या था ग्लूकोज। क्या था पौधे का भोजन, क्या था ग्लूकोज। क्या था पौधे का भोजन, क्या था पौधे का भोजन, क्या था बाबू ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या था बाबू, आपको पता होगा C6। क्या था आपको बता दे, C6H12O6। क्या था पौधे का भोजन, क्या था ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या था आपको, ग्लूकोज कितना C6H12O6। क्या था ग्लूकोज। पौधे का भोजन क्या था ग्लूकोज। क्या था ग्लूकोज। पौधे क्या जो पौधे का भोजन ग्लूकोज बनाता है, पौधे का भोजन क्या था ग्लूकोज बनाता या होता है। पौधे का भोजन क्या ग्लूकोज होता है बाबू, ये बता दे आपको पौधे का। सर हम तो आप बोलिएगा सर कभी तो हम भी तो ग्लूकोज खाते थे क्या, हमको भी एनर्जी खत्म हो जाता तो हम भी तो ग्लूकोज खाते बाबू। ये पेड़ पौधा वाला ग्लूकोज है, ऐसा नहीं आपको समझना, हम भी खाते थे। क्या पौधे का भोजन क्या था ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या था बाबू C6H12O6। कितना देना C6H12O6। क्या था C6H12O6 होता है बाबू ग्लूकोज का सूत्र। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देना, ऐसे में क्या होगा गलत हो जाएगा बाबू। क्या C6H12O6 ग्लूकोज क्या था ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। पौधे का भोजन क्या था बाबू ग्लूकोज होता है। प्रकाश आपको कितना, पौधे का भोजन क्या था बाबू ग्लूकोज होता है। अगर आपको इतना तक समझ में आ गया तो बोलना है बाबू यस सर समझ में आ रहे। क्या बताया आपको, क्या बताए स्वपोषी क्या पढ़ा रहे थे आपको, स्वपोषी पढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ तक उसका खत्म हो गया बाबू। उसके क्या लिखना परपोषण। क्या लिखना आपको परपोषण लिखना। क्या लिखना आपको स्वपोषी। के अभी क्या पढ़ाया था आपको स्वपोषी का क्या बता रहे थे स्वपोषी का आपको बता। उसके बाद क्या लिखना आपको बताए थे पोषण कितने प्रकार के, पोषण दो प्रकार, स्वपोषी हो परपोषी। क्या उसके बाद क्या लिखना आपको परपोषी। अगर आप इतना तक नोट कर लिए तो क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। आपको क्या लिखना ऊपर में आपको लिखना स्वपोषी। क्या लिखना आपको स्वपोषी। आपको क्या करना इधर आपको नोट करने का थोड़ा टाइम दे देते हैं। क्या कहते हैं आपको थोड़ा टाइम देते हैं, जो आप उस समय में क्या करिएगा नोट कर कीजिए। परपोषण क्या लिखना आपको, क्या लिखना बाबू परपोषण। क्या लिखना आपको परपोषण। क्या लिखना आपको परपोषण। आपको बता दें, आपको फिर से एक तो बता रहे थे यहाँ पे नहीं लिख के, आप यहाँ पे आपको हिंदी नहीं लिखे थे। क्या आपको यहाँ पे क्या लिखना हिंदी आपका लिख देते। क्या बोलिएगा फिर सर हिंदी कहाँ लिखे छूट गया था ग्लूकोज। क्या था बाबू ग्लूकोज। क्या था ग्लूकोज। क्या था आपको यहाँ पे क्या करना लिख लेना। आपको यहाँ से आपको बता दें, यहाँ पे तभी हम छूट गए थे, हमको ध्यान नहीं देते इसीलिए आपको बता रहे। यहाँ पे क्या लिखना ग्लूकोज का सूत्र कितना यहाँ पे आपको लिख देते ग्लूकोज। क्या था ग्लूकोज ग्लूकोज। क्या था इसका सूत्र कितना था बाबू C6H12O6। क्या था ग्लूकोज का सूत्र कितना C6H12O6 होता है बाबू। ग्लूकोज का सूत्र कितना आता C6H12O6 होता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट कितने, इसको क्या करना आपको स्टार लगा देने। काहे के लिए सर ऐसा काहे हम स्टार लगाएंगे अब बता दीजिए। आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। क्या बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या अगर आप नोट कर ले कहीं पर जिसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। क्या कहते हैं आपको फास्ट बनना पड़ेगा। जैसे हम फास्ट में लिख रहे हैं वैसे क्या करना आपको फास्ट में लिखना है। क्या करना आपको क्या देना परपोषण। क्या देना आपको परपोषण देना होगा बाबू। क्या देना आपको परपोषण। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको परपोषण। कितना नंबर का बताया रोबन का एक था अभी, रोबन का 2 देना। क्या पर क्या परपोषण। क्या लिखना आपको यहाँ परपोषण दिखे लाइन देना क्या डैश लिखना परपोषण दिखा। आपको बता दे परपोषण क्या था पहले इसका लिख देते बता दे पोषण की वह विधि। क्या पोषण की वह विधि। क्या लिखना आपको पोषण की पोषण पोषण की
वह आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है ना। पोषण की वह विधि, क्या पोषण की वह विधि जिसमें जीवन भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीवन क्या, जिसमें जीवन पोषण क्या लिखा, स्वयं ग्रहण न कर, क्या स्वयं ग्रहण न क्या, स्वयं ग्रहण न कर, स्वयं क्या पोषण की वह विधि जिसमें जीवन भोजन जिसमें जीवन क्या लिखा है, आप उसको मिटा, जिसमें जीवन, यहाँ से आपको क्या करना है, मिटा देना, कि यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा गलत, जिसमें जीवन भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, क्या लिखना आपको, यहाँ पर लिखना है भोजन, इसमें जिसमें जीवन भोजन स्वयं संश्लेषित, क्या लिखना आपको, संश्लेषित, क्या लिखना आपको, संश्लेषित, क्या ऐसे ना है, सॉरी यहाँ क्या है, ये बोला संश्लेषित, क्या जिसमें स्वयं संश्लेषित न कर, क्या लिखा, स्वयं संश्लेषित न कर, अन्य जीव, क्या लिखना, अन्य जीवों पर, क्या लिखना, अन्य जीवों पर न कर, अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीव, क्या अन्य जीव पर निर्भर, अन्य जीव पर निर्भर, क्या रहते हैं, अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे परपोषण, क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। बाबू इसको क्या कहते हैं, आपको अच्छा से अगर यहाँ तो आप लिख लेते, इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं, क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अगर आपको क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, क्या करेंगे, इसके बाद आपको समझाएंगे, क्या करेंगे, इसके बाद आपको समझाएंगे, बता दे बाबू, क्या करेंगे, मनुष्य गाय बकरी, क्या मनुष्य, क्या आपको लिखना, मनुष्य गाय, क्या देना, गाय, क्या था आपको अच्छा से लिखना, गाय बकरी, क्या लिखना आपको, बकरी, क्या लिखना है, गाय बकरी घोड़ा, क्या लिखा आपको, घोड़ा, गाय बकरी घोड़ा, मच्छर, क्या गाय बकरी घोड़ा मच्छर, क्या लिखना, बैग, क्या गाय बकरी घोड़ा मच्छर आपको लिखना है। सर ऐसा क्यों, हम गाय बकरी घोड़ा क्या लिखने, स्वपोषी, क्या बताइए, परपोषी, क्या परपोषी, स्वपोषी यहाँ पे दिया है तो बाबू, परपोषी कहाँ पे बुक में, परपोषी के बारे में जिक्र नहीं किया गया, स्वपोषी, परपोषी के बारे में बुक में कहाँ दिया है, परपोषी, ठीक है बाबू, रहने दो, जो बता रहे वही आपको लिखना है, क्या करना आपको, यही आपको लिखना है, क्या करना सर, ये आपको यहाँ क्या करता है आपको बात, इसके बाद क्या करता है आपको समझाती, ये पढ़ा के आपको क्या करेंगे, छुट्टी कर दी, ये पढ़ा के बाबू आपको छुट्टी हो जाएगा, आपको वीडियो लंबा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्लास पढ़ाएंगे, क्या कर, इससे आगे की क्लास पढ़ाएंगे। पहले बता दें परपोषी मतलब क्या था, परपोषी मतलब आपको ये अंदाजा से ही लगा लेंगे, मतलब दूसरे पर निर्भर है, क्या होगा, परपोषी से ये आपको अंदाजा ही मिल गया होगा, ये दूसरे पर निर्भर, पर मतलब क्या, दूसरा, पर मतलब दूसरे पर निर्भर, क्या कहता है, क्या
ठीक उसी प्रकार आपको बता फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बता, इसमें क्या स्वयं पर निर्भर रहता है, इसमें क्या था दूसरे पर निर्भर, क्या था परपोषी, क्या था पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, क्या स्वयं मतलब क्या था परपोषी में ये होता है भोजन अपना से नहीं बनाकर दूसरे पर निर्भर थे। जैसे मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य अपना से भोजन बना पाता नहीं, ये दूसरे पर निर्भर। अगर धान गेहूँ नहीं उपजा तो माने हम क्या खाएंगे। ठीक उसी पर पेड़ पौधा का धान गेहूँ उपजे न उपजे, सिर्फ उसे सूर्य का लाइट मिलना चाहिए, उसको भोजन बन जाए। क्या संश्लेषित न कर अन्य जीवों, क्या लिखा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या अन्य जीवों ने उसे पर पोषण करते, उसे क्या कहते हैं परपोषण। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य, गाय बकरी घोड़ा मच्छर, क्या गाय बकरी घोड़ा मच्छर, क्या गाय बकरी घोड़ा मच्छर, ये से क्या बाबू दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपको बता दे और कुछ आप चाहे तो और एग्जाम्पल लिख सकते, क्या जैसे मच्छर तो हो ही गया, आपको बता दे जुई, ढील को बाबू क्या होता है बोला था ढील बोला था, छोटी भाषा में क्या बोलता है उसे जुई, क्या बोला था जुई। आपको बता देते गाय आरू में क्या होता है चमकन, क्या था ठेठी में क्या था चमकन, आपको देखेंगे चमकन, वो क्या परपोषी होता, क्या था वो बाबू वो क्या था इसी माता, क्या इसी माता क्या था परपोषी में ही आता है बाबू, क्या था वो परपोषी में ही आता है। वो भी क्या करता अपना से भोजन स्वयं नहीं बनता दूसरे पर निर्भर रहता। गाय अगर रहेगा तो वो भी जिंदा रहेगा, गाय अगर जिंदा नहीं रहता अगर क्या वो भी मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इससे आगे क्लास क्या बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, क्या दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए यही से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको फिर से इससे आगे क्लास क्या करना, आपको बुक को अच्छा से रिवाइज करना, बुक आप पढ़िएगा तभी आपको अच्छा से समझ में आ पाएगा।